डिनर के बाद अनुष्का सास के कमरे में गई और हल्के गुनगुने तेल से पैरों की मालिश करने लगी तो कावेरी जी मुस्कुराते हुए बोली, बहू तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। अब तो मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस करने लगी हूँ। अनुष्का हौले से मुस्कुराई। थोड़ी देर के बाद कावेरी जी ने कहा, बहू अब तुम भी आराम कर लो, तुम दिन भर काम में ही लगी रहती हो। अनुष्का की शादी को 4 महीने हो गए थे। इन 4 महीनों में उसने घर गृहस्थी के साथ साथ अपनी जॉब को भी खूब अच्छे से मैनेज किया था और बहू के आने के बाद से कावेरी जी के स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार हुआ था। कावेरी जी को 5 साल पहले लकवा मार गया था। तब उनकी बेटी नैना ने घर की सारी जिम्मेदारी उठाई थी। उस समय नैना विवाह योग्य हो गई थी। उसका छोटा भाई अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। नैना के लिए रिश्ते आने लगे थे, लेकिन नैना ने विवाह करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वह विवाह करके चली जाएगी तो माँ की देखभाल कौन करेगा। 5 सालों में उसने ही घर गृहस्थी संभाल रखी थी। फिर जब उसका छोटा भाई नकुल पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब करने लगा था, तब कावेरी जी ने अपनी बेटी को समझाया कि अब मैं नकुल की शादी करवा दूंगी, बहू आ जाएगी तो वह घर अच्छे से संभाल लेगी। तुम भी शादी करके अपने ससुराल चली जाओ बेटा, अगर ज़्यादा देर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत चिंता है। अब कावेरी जी ने सभी रिश्तेदारों से अच्छा रिश्ता देखने को कहा तो जल्दी ही नैना के लिए अभिषेक का रिश्ता और नकुल के लिए अनुष्का का एक ही दिन में एक ही मंडप में दोनों की शादी करवाई गई। बेटी को विदा करने के साथ ही बहू घर में आ चुकी थी और बहू भी इतनी अच्छी थी कि आते ही उसने सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल ली। अनुष्का शादी से पहले ही जॉब करती थी तो वह जॉब छोड़ने वाली नहीं थी। उसने दिन भर सास की देखभाल के लिए राधा को काम पर रख लिया था। रात को वह खुद उनकी देखभाल कर लिया करती थी। 3 महीने के भीतर ही कावेरी जी कुछ चलने फिरने लगी थी और अपने काम भी करने लगी थी, तो उन्होंने राधा को आने से मना कर दिया था। अब बस सुबह शाम बर्तन धोने वाली और झाड़ू पोछा लगाने वाली ही आती थी। डॉक्टर ने भी खुद का काम खुद से करने के लिए कहा था, तो अब वह धीरे धीरे फिर से एक्टिव रहने लगी थी। आजकल वह बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि उसके स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार हो रहा था। 1 सप्ताह के बाद उनकी बेटी शादी के बाद पहली बार मायके आई थी, तो वह रात को आई थी तो डिनर के बाद जल्दी ही सब लोग सो गए थे। अगली सुबह उनकी नींद ज़रा देर से टूटी। वह उठकर किचन में आई तो देखा कि उसकी माँ दूध उठाकर फ्रिज में रख रही थी। वह कहने लगी, माँ तुम किचन में काम कर रही हो? तो कावेरी जी कहने लगी, हाँ बेटा, थोड़ा रसोई बिखरी हुई थी तो उसे ही समेट रही हूँ। तुम उठ गई ना तो अपने लिए चाय बना लो। यह सुनते ही वह गुस्से से बिफर उठी और कहने लगी, भाभी के होते हुए मैं चाय बनाऊंगी? तो कावेरी जी बोली, बहू तो ऑफिस चली गई। अब वह गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी कि भाभी को पता था कि मैं मायके आई हूँ तो उन्होंने ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं ली? उन्हें क्या ज़रूरत थी सुबह सवेरे ऑफिस के लिए निकल जाने की? भाभी जॉब करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि सास ननद को नौकरानी बनाकर रखेगी। मैं मायके आई हूँ और मेरी आवभगत से बचने के लिए बन ठन कर ऑफिस चली गई। माँ तुम तुरंत भाभी को फ़ोन करके कहो कि वह आज ही रिज़ाइन करके घर आए, नहीं तो मैं उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दूँगी। फिर कावेरी जी ने गुस्से में कहा, नैना तुम इस घर की बड़ी बेटी हो। मैं मानती हूँ कि तुमने वक्त से पहले ही इस घर की सारी जिम्मेदारी खुद उठाई है। तुम्हें घर गृहस्थी का ज्ञान भी बहू से कुछ ज़्यादा ही होगा, लेकिन तुम यह भी सोचो कि तुम भी किसी के घर की बहू हो। तुम भी ससुराल गई हो, वहाँ पर अगर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार ना किया जाए तो तुम्हें वहाँ रहना अच्छा लगेगा क्या? तुम तो अब शादी के बाद अपने ससुराल चली गई हो।
बहू भी यहाँ पर घर गृहस्थी के साथ साथ अपनी जॉब भी संभालती है और मुझे भी देखती है। मुझे तो बहू से कोई समस्या नहीं है। अरे जब मेरे काम करने की उम्र थी तब मैंने बिस्तर पकड़ लिया था। अब जाकर मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रही हूँ, तो थोड़े बहुत काम करने में मुझे भी अच्छा लगता है। डॉक्टर ने भी कहा है कि मैं एक्टिव रहा करूं, इसलिए थोड़े बहुत काम मैं निपटा लेती हूं, वरना बहू तो मुझे कुछ काम नहीं करने देती। बहू अगर अपनी जॉब के साथ साथ घर को अच्छे से मैनेज कर पा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है। और मैंने तुम्हें बस एक कप चाय बनाने के लिए कहा तो तुम नाराज़ हो गई। क्या तुम खुद के लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती? अगर तुमसे इतना भी नहीं होगा तो चलो मैं ही तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, इसमें इतने बुरा मानने वाली कौन सी बात है। बाकी बहू ने तुम्हारी पसंद के राजमा बना दिए हैं। तुम्हारे लिए नाश्ते में उसने ढोकला बनाया है, मेरे लिए खिचड़ी और बाकी पराठा सब्जी। इतना सारा काम निपटा कर ही वह ऑफिस गई है, तो थोड़ा सा बचा हुआ काम मैं निपटा रही हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ और तुम चाय बना दोगी तो हम लोग उसकी नौकरानी बन जाएंगे। तो क्या बहू हमारी नौकरानी है जो वह सुबह 4 बजे से उठकर इतना सारा काम करके गई है? और किसी दिन तो दोनों पति पत्नी एक ही नाश्ता करते हैं, लेकिन तुम्हारा मनपसंद खाना और नाश्ता तैयार करने के लिए वह कितनी सुबह से उठकर काम में लगी हुई थी, लेकिन तुम्हें तो उसकी ज़रा भी कदर नहीं है। बोलते बोलते उनकी आवाज़ में रोष झलकने लगा था। तब वह एकदम से खामोश हो गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि माँ उसे इतना कुछ क्यों सुना रही है। वह धीरे से बोली, माँ मैं तो बस तुम्हारे आराम के लिए बोल रही थी, तुम मुझे ही क्यों सुना रही हो? कावेरी जी थोड़ा रुक कर बोली, देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम हमेशा मेरी भलाई के बारे में सोचती हो, तुम्हें मेरी बहुत चिंता रहती है, लेकिन तुम यह भी तो सोचो कि बहू के सपनों को कुचलकर उसकी इच्छाओं का गला घोंटकर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगी। क्योंकि जब बहू भी खुश नहीं रहेगी तो अपने मन को मार कर वह मेरी क्या देखभाल कर पाएगी। भले ही बहू कुछ घंटे के लिए घर पर रहती है, लेकिन जितनी देर भी घर पर रहती है मेरे साथ प्यार भरा व्यवहार करती है। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसे मैं दिन भर घर में बांध कर रखूं और हमारे बीच का रिश्ता कड़वाहट भरा हो। मुझे तो बहू से कोई शिकायत नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी बहू के बारे में कोई गलत बात मत सोचो। अगर अपने मन में एक भी नफ़रत का बीज बो लोगी तो वह छोटा सा बीज पनप कर इतना विशाल वृक्ष बन जाएगा कि भविष्य में तुम अपने रिश्तों से वंचित हो जाओगी। वैसे भी तुम बड़ी हो, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी तो तुम्हें ही सबको एक साथ लेकर चलना है, तो तुम अपने व्यवहार में भी थोड़ा बड़प्पन लाओ बेटा। माँ की यह बात सुनकर नैना की आंखों से आंसू छलक आए और वह माँ के गले लगते हुए बोली, माँ तुम ऐसी बातें मत करो, तुम ही घर की बड़ी हो और तुम्हें ही हम सबको साथ लेकर चलना है। जैसे आज तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलवाया, वैसे ही तुम्हारी उंगली थामकर मुझे जीवन भर आगे बढ़ना है। तुम प्लीज़ हमें छोड़कर कहीं जाने की बातें मत किया करो। कावेरी जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, चल मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। तो वह कहने लगी, नहीं माँ, चाय मैं बना लूँगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर चाय बनाने के लिए अदरक और इलायची कूटने लगी। कावेरी जी का मन अभी भी घबराया हुआ था कि कहीं बहू और बेटी के रिश्तों के बीच में कोई दरार न पड़ जाए। लेकिन जब शाम को अनुष्का के ऑफिस से आने का समय होने लगा तो वह खुद ब खुद किचन में गई और जल्दी से चाय के साथ नमकीन और पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगी। कावेरी जी किचन में आई तो वह बोली, भाभी भी ऑफिस से घर आती ही होंगी, मैं जल्दी से चाय नाश्ता तैयार कर लेती हूँ, फिर हम साथ में बैठकर थोड़ा समय साथ बिताएंगे और डिनर की तैयारी में भी मैं भाभी का हाथ बटा दूंगी, तुम चिंता मत करो। कावेरी जी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता था कि मेरी बेटी समझदार है
और एक बार समझाने पर मेरी बात समझ जाएगी। इतना कहकर उन्होंने उसके माथे को प्यार से सहला दिया तो नैना की आंखें खुशी के मारे नम हो गईं। हर बहू सिर्फ घर के काम करने वाली मशीन ही नहीं होती, वह भी सपने लेकर आती है। अगर परिवार उसके काम और कैरियर में साथ दे तो वह घर को भी संवार सकती है और अपने भविष्य को भी। एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग से ही रिश्ते मजबूत होते हैं और घर एक सच्चा परिवार बनता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।